राजू मंडल बिहार का एक छोटे से गांव का लड़का हमेशा ही पढ़ाई में बहुत होशियार रहा है। उसका सपना था वो एक दिन शहर की एक बड़े स्कूल में पढ़ेगा। उसके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि उनका लड़का शहर की एक अच्छी स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। राजू के बड़े भाई भागते हुए घर आए। उन्होंने बताया कि राजू को एक स्पॉन्सरशिप मिला है एक फाउंडेशन की तरफ से। वो अब पढ़ाई के लिए शहर जा सकता है। यह सुनकर पहले तो राजू के मम्मी पापा को लगा कि यह मजाक कर रहा है, भला कोई क्यों उनके बेटे को पढ़ने के लिए पैसे देंगे। लेकिन जब स्कूल से फोन आया और उन्हें पता चला कि यह सच है, तब उन्होंने इस पर यकीन किया। राजू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने गांव में जाकर सबको बताया कि वह शहर जा रहा है। जब राजू ने पहली बार स्कूल के दरवाजा खोला तो उसकी कहानी कुछ अलग ही थी। शहर के बच्चे उसे देखकर मुस्कुराने लगे और उसकी हिंदी एक्सेंट का मजाक उड़ाने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने मातृभाषा को लेकर कोई उसको मजाक उड़ाएगा। एक दिन उसने अपने एक क्लासमेट से पूछा, मैं बचपन से लेकर अभी तक जिस भाषा से सीखा हूं, जिस भाषा से बोल रहा हूं, वह भाषा बोलने पर लोग इतना मुझे क्यों इंसल्ट करते हैं। तब उसके फ्रेंड ने बोला कि देख, ये तेरा गांव नहीं है, शहर है, और यहां पर लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलना ही पसंद करते हैं क्योंकि यह एक मॉडर्न सोसाइटी है। अगर इंग्लिश बोलना मॉडर्न सोसाइटी एक पराई भाषा को बोलकर अपने आप को एजुकेटेड साबित करने वाला लोगों को मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं। जिस भाषा से उन लोगों ने सीखा है, अभी उस भाषा को बोलने पर भी शर्म आते हैं उन लोगों को। वह सोसाइटी लोगों को टैलेंट से नहीं, एक लैंग्वेज से जज करता है। और यही सच है, अंग्रेज चला गया, लेकिन वह मानसिक गुलामी, जो अंग्रेज को अपने बाप मानने वाला गुलामी माइंडसेट इंडिया से कभी ना गया और ये कभी जाएगा भी नहीं। बॉलीवुड से लेकर ऐसे हर एक मॉडर्न सोसाइटी पर अभी भी यह गुलामी एग्जिस्ट करता है। यह लोग खुद के संस्कृति छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपना रहा है, और यही लोग जब यूके, अमेरिका में घूमने के लिए जाते हैं, तब उन लोगों को डर्टी इंडियन बोलकर सम्मानित करते हैं। This is why you're a joke. Indian people are a joke. Look at this nasty. और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियन। आप बता सकते हो इन दोनों का मीनिंग क्या है? इनमें से 90% लोगों ने पहले वाले का मीनिंग तो बता दिया, लेकिन संस्कृत भाषा को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि तुम्हें यह ज्ञान दिया ही नहीं तुम्हारे फैमिली की तरफ से या फिर उस मॉडर्न समिति की तरफ से। सभी ऐसे नहीं है, पर कुछ है ऐसे लोग जो मॉडर्निटी कहकर बस अंग्रेजों का नकल करता है। देखो, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इस बात पर है कि तुम अपने खुद की लैंग्वेज को नीचा दिखा रहे हो किसी और की लैंग्वेज के लिए। तुम जितना भी डेवलप कंट्री देखते हो, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये अपने भाषा को, अपने कल्चर को सम्मान करते हैं, ना कि किसी और की कल्चर, लैंग्वेज अपना कर अपने भाषा को इंसल्ट करते हैं। हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ अपने खुद की भाषा, अपनी खुद की कल्चर को भी सम्मान करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा ही है। इससे ही हमें दुनिया में एक पहचान मिलते हैं। और अगर यह मॉडर्निटी की दुनिया में कहीं खो गया तो फर्क भी हमें ही पड़ने वाले हैं।